जिंदगी की डोर। थोड़े दिनों की बात है, किसी गांव में एक बेवा औरत अपने बेटे इमरान के साथ रहा करती थी। इमरान के पैदा होने के थोड़े ही दिनों के बाद उसके बाप का इंतकाल हो गया। उस वक्त से उसकी गरीब मां मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चे का पेट पालती थी। इमरान जब बड़ा हुआ तो स्कूल जाने लगा। स्कूल से वापस आकर वो हर काम में अपनी मां का हाथ बटाता। वो था तो बस चौथी क्लास में, मगर न जाने हर वक्त किन ख्यालों में गुम रहता था। बेटे इमरान, आज फिर तुम्हारी किताबें खुली पड़ी हैं और तुम न जाने कहां देख रहे हो। ये हर वक्त तुम क्या सोचते रहते हो बेटा? मैं तमाम वक्त आपको काम करते हुए देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। सोचता हूँ मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊँ, कोई अच्छा सा काम करने लगूं, बहुत सारा रुपया कमाऊं और आपको आराम पहुँचाऊं। ये सब अभी तेरे सोचने की बातें नहीं है बेटा। अभी तुझको दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में दिल नहीं लगता माँ, जी चाहता है बस जल्दी से बड़ा हो जाए। चाहने से क्या होता है बेटे? बचपने से जवानी तक पहुंचने के लिए जितने साल लगते हैं वो तो लगेंगे। काश मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं। बस बस, अब ज्यादा बेवकूफी की बातें ना करो, सो जाओ। रात काफी हो गई है, सुबह तुमको स्कूल भी जाना है। और ये कहकर इमरान अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। दूसरी सुबह इमरान हर रोज की तरह नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद किताबों का थैला लेकर स्कूल चला गया। स्कूल में उसकी सबसे ज्यादा दोस्ती फरजाना से थी। वो हर वक्त उसके साथ खेलता था और क्लास में भी उसी के साथ बैठता था। क्लास शुरू में तो अभी काफी देर है। झूला? मैं कोई बच्ची हूँ कि तुम्हारे साथ झूला झूलो? झूला तो तुम झूलो, मैं तो जा रही हूँ आंवले चोली खेलने। ये सुनकर इमरान स्कूल के आते से निकलकर खेतों से होता हुआ जंगली दरख्तों के झुंड की तरफ निकल पड़ा। उसके जहन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था। फरजाना मेरे ही साथ बची है, फिर भी उसको बच्चा समझती है। या अल्लाह, मुझे किसी तरह जल्दी से बड़ा कर दे। मैं बच्चा रहना नहीं चाहता, मैं बच्चा रहना नहीं चाहता। काफी देर तक इधर उधर घूमते रहने के बाद जब इमरान थक गया तो एक घने से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर शायद उसे नींद भी आ गई कि अचानक एक आवाज सुनकर वो चौंक पड़ा। बेटे इमरान। आप कौन है? बेटे इमरान, मेरा नाम खुशी है। मैं किसी वक्त भी किसी को नाखुश नहीं देख सकती। भला तुम जैसे मासूम बच्चे को नाखुश देखकर मैं दूर कैसे रहती, इसीलिए तुम्हारे पास चली आई। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो जल्दी से मुझे बड़ा बना दीजिए। क्यों बेटा? बचपन तो जिंदगी की सबसे अच्छी उम्र होती है। न कोई फिक्र, न कोई परेशानी, खाया पिया लिखा पढ़ा, खेले कूदे और बस। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? घर हो या स्कूल, जिसको देखो बच्चों को डांटे जा रहे हैं। ये बड़े लोग पता नहीं बच्चों को क्या समझते हैं। उनके साथ फुटबॉल खेलना चाहो तो कहते हैं तुम क्या खेलोगे, अभी तो बच्चे हो। पेड़ पर चढ़ना चाहो तो कहते हैं बच्चे हो, गिर जाओगे। बच्चा बच्चा बच्चा, हम अपनी मर्जी से बच्चे बने रहते हैं। बस अब आप जिस तरह से भी मुझे जल्दी से बड़ा बना दीजिए। तुम उधर अपने बचपन से इतना ही तंग आ चुके हो और तुम्हारी यही जिद है, तो ये लो और अपनी खुशी पूरी करो। ये क्या है? ये एक गेंद है, जिंदगी की गेंद, चारों तरफ से बंद। बस यहाँ एक सुराख है, ये देखो, इसमें से एक पतली सी डोर बाहर को निकली हुई है। बहुत पतली सी डोर है, सुनहरी रंग की। हाँ, ये वक्त की डोर है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उम्र बढ़ती जाएगी, ये डोर बाहर को निकलती जाएगी। अभी ये डोर सुनहरे रंग की है, जवानी आएगी तो इसका रंग लाल हो जाएगा और बुढ़ापे में सफेद। फिर किसी दिन ये डोर अचानक खत्म हो जाएगी। तुम समझ लेना कि वक्त पूरा हो गया और जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। अच्छा? जैसे इस डोर को बाहर खींचोगे नींद आ जाएगी। जब आंख खुलेगी तो वक्त गुजर चुका होगा। वाह, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। हाँ, एक बात अच्छी तरह याद रखो, जिस तरह
गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, इसी तरह बाहर निकली हुई डोर कभी गेंद के अंदर वापस नहीं जा सकती। डोर खींचने में जल्दबाजी कभी न करना। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं डोर को बड़ी एहतियात से खींचा करूंगा। हाँ इमरान, एक बात और याद रखना, इस गेंद और इसके अंदर की डोर का जिक्र किसी से मत करना, नहीं तो जैसे ही तुम किसी को बताओगे ये गेंद खुद ब खुद गायब हो जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा, तो ये लो जिंदगी की गेंद, हिफाजत से रखना, और जो बातें मैंने बताई हैं उनको कभी न भूलना। गेंद को जेब में डालने के बाद इमरान सीधा स्कूल की तरफ भागा। देर से आने की वजह से अभी वो क्लास में दाखिल ही हुआ था कि मास्टर साहब उस पर बरस पड़े। ये कोई स्कूल आने का वक्त है? सारे बच्चे 1 घंटे से अपना सबक याद कर रहे हैं और तुम हो कि अब चले आ रहे हो। कहाँ थे इतनी देर से? जवाब दो, बोलते क्यों नहीं? जी जी जी, वो मैं क्या बकरियों की तरह मैं लगा रखी है? सीधी तरह बताते क्यों नहीं? कहाँ थे? एक तो पढ़ाई में तुम्हारा दिल नहीं लगता, सबक याद नहीं करते, दूसरे हर वक्त न जाने क्या सोचते रहते हो, और अब देर से स्कूल आना भी शुरू कर दिया है। खामोश क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? कहाँ थे? किसके साथ थे? क्या कर रहे थे? ये मैं नहीं बता सकता। नहीं बता सकता? तेरी ये मजाल कि मुझसे इनकार करे। छड़ी कहाँ है? छड़ी कहाँ है मेरी? अभी देखता हूं तुझे, तू कैसे नहीं बता सकता? छड़ी कहाँ है मेरी? कहाँ है मेरी छड़ी? इमरान समझ गया अब उसकी शामत आने वाली है, सबके सामने उसकी अच्छी तरह मरम्मत हो जाएगी। उसने सोचा वक्त की डोर को आजमाने के लिए इससे अच्छा मौका और क्या होगा। मास्टर साहब छड़ी तलाश कर ही रहे थे कि उसने जेब से गेंद निकाली और सबकी नजरों से बचाकर थोड़ा सा धागा बाहर की तरफ खींच लिया और पल भर में स्कूल की छुट्टी का वक्त आ गया। अच्छा बच्चों, छुट्टी हो गई, तुम लोग सीधे अपने अपने घरों को जाना, रास्ते में कहीं रुकना नहीं, ठीक है? अगला सबक कल सुनूंगा। रात हुई तो खाने से फारिग होने के बाद इमरान अपने बिस्तर पर लेटा, जेब से गेंद निकाली और उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा। वाही मेरी प्यारी गेंद, आज तो बस कमाल ही हो गया। डोर खींचते ही सारा दिन गुजर गया, स्कूल की छुट्टी हो गई और मैं मार खाने तो बच गया। तेरी वजह से अब कोई मुझे डांट नहीं सकेगा, मार नहीं सकेगा, जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। इमरान का तो पहले ही पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता था, अब जब से उसे जिंदगी की गेंद मिली थी वो पढ़ाई की तरफ से और भी लापरवाह हो गया था। ना होमवर्क करता, ना सबक याद करता। जब कभी उसे सवाल किया जाता वो फौरन डोर खींचकर गफलत की नींद सो जाता और वक्त गुजार देता। इस तरह उसकी उम्र तो बढ़ती रही मगर इल्म के मामले में बिल्कुल जीरो हो गया। उसके दूसरे साथी फर्राटे से अंग्रेजी बोलते, हिसाब करते और वो उनका मुंह देखता रहता। आखिर एक दिन उसने बचपन की जिंदगी को खत्म करके जवानी में कदम रखने का फैसला कर लिया और जिंदगी की गेंद में से बहुत सारी सुनहरी डोर को एक साथ खींच डाला। मैं जवान हो गया। शुक्रिया मेरी जिंदगी की गेंद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे कोई डांटेगा नहीं, मारेगा नहीं। अब मैं अपने बाबा की तरह लकड़ी का काम किया करूंगा, लोगों के लिए घर बनाया करूंगा, कारपेंटर कहलाऊंगा, अपनी मर्जी का मालिक होऊंगा। और अब जिंदगी की गेंद से धागा नहीं खींचूंगा, इसे संभाल कर रखूंगा, क्योंकि जो मैंने चाहा था वो तो मुझे मिल गया। गेंद का काम तो खत्म हो गया।